वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कैफे। और आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एक बार इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर। सो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि फ्रॉम बोर्ड क्वेश्चन बैंक इज रिलीज्ड and in question bank we have total 22 correlation questions in economics. So we have divided correlation question in two parts और आज हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट को। तो वन बाय वन करके आज हम स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन के क्वेश्चन को। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर वन? माइक्रो इकोनॉमिक्स मिक्रोस मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या आएगा, क्या रिलेशन आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता होगा फ्रेंच वर्ड मिक्रोस से आया है। सेम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आया है मैक्रोस से। माइक्रो मिक्रोस, तो मैक्रो किससे आया है? मैक्रोस से। तो इसका जो आंसर होगा मैक्रोस, वो इसका राइट आंसर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज अगेन कोरिलेशन क्वेश्चन। जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस जो जनरल इक्विलिब्रियम है वो किसका पार्ट है? वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा टर्म यूज होता है? आंसर है पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आपको पता होना चाहिए जनरल इक्विलिब्रियम इज द टर्म ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम इज द टर्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर थ्री? ट्वाइस मेड ऑफ क्ले एंड वुलन क्लोथ प्लेस यूटिलिटी। ये बता रहा है कि जो वुलन क्लोथ्स है वो कौन सी यूटिलिटी से ज्यादा यूज हो पाता है? वो है प्लेस यूटिलिटी। बिकॉज वुलन क्लोथ्स की जरूरत ऑल ओवर द कंट्री या फिर आप कह सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। तो जहां पर वुलन क्लोथ्स ज्यादा होंगे और वहां से जहां ठंड लगेगी उस जगह पर यहां पर एक दूसरे जगह पे ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर किया जाएगा किसके थ्रू? थ्रू ट्रांसपोर्ट। और ये कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है? प्लेस यूटिलिटी। सिमिलरली बोल रहा है ट्वाइस मेड ऑफ क्ले, जो क्ले होता है क्ले से ट्वाइस का शेप दिया जाता है। तो ये कौन सी यूटिलिटी होगी? डेफिनेटली ये हो जाएगा फॉर्म यूटिलिटी। तो आंसर होगा फॉर्म यूटिलिटी। आपको पता होना चाहिए, आप 12th स्टैंडर्ड में हो, यूटिलिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, देन पोजीशन यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी। दीज आर दी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। बट ट्वाइस मेड ऑफ क्ले का आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्म यूटिलिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एग्रीगेट यूनिट्स फ्रॉम ऑल यूनिट कंज्यूम्ड टोटल यूटिलिटी। तो एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा? मतलब जो सारे यूनिट को कंज्यूम करके एग्रीगेट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। तो एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट कंज्यूम्ड, आपने अगर पढ़ा है लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा है तो आपको पता होगा जो एडिशनल यूनिट से निकल कर आता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं हम लोग? मार्जिनल यूटिलिटी। जो लास्ट एडिशनल यूनिट से निकल कर आएगा दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड होता है, तो डेफिनेटली जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड्स होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड्स। डिमांड कर्व डाउनवर्ड्स, सप्लाई कर्व अपवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6, टी और कॉफी ये कौन से टाइप का डिमांड है जबकि इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ कंपोजिट डिमांड? टी और कॉफी कौन से टाइप का डिमांड होगा? स्टूडेंट्स, अगर आपने स्टडी की हुई है तो आपको पता होगा कि ये कौन से टाइप का डिमांड है। दिस इज द टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव डिमांड। क्योंकि अगर मैं टी लेने जा रहा हूं एंड सपोज उस शॉपकीपर के पास टी अवेलेबल नहीं है तो उसके कंपटीशन में डेफिनेटली कौन होगा? कॉफी होगा। इफ टी इज नॉट अवेलेबल सो डेफिनेटली आई विल डिमांड कॉफी एंड वाइस वर्सा। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? कॉम्पिटिटर। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव डिमांड। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंपोजिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ड्यू टू वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी है उससे आप एसी रन कर सकते हो, उससे वॉशिंग मशीन, टीवी सेट, मोबाइल रिचार्ज होता है, लाइट्स चलते हैं, फैंस चलते हैं। मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी मशीनरीज एंड ऑल, जो भी एक इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी चीजों के डिमांड फुलफिल होते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट डिमांड। तो टी और कॉफी क्या बन जाएंगे? कॉम्पिटिटिव डिमांड। होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा है। कोरिलेशन के जितने भी क्वेश्चन है हम लोग कवर कर रहे हैं, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी इज ग्रेटर देन 1। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड क्या होगा? अगेन स्टूडेंट्स, अगर आपने स्टडी की रखी है तो आपको पता होगा जब ईडी ग्रेटर देन 1 होता है दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक उल्टा हो जाएगा, मींस ईडी इज लेस देन 1। सो आवर आंसर इज ईडी इज लेस देन 1। ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीपर डिमांड कर्व, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, फ्लैटर डिमांड कर्व। देखो दो तरह के डिमांड कर्व की यहाँ पे बात की गई है, वन इज द स्टीपर एंड अनदर वन इज द फ्लैटर। तो स्टीपर में होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक, तो फ्लैटर में होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जहां पर भी फ्लैट डिमांड कर्व की बात होगी तो आपका दिमाग क्लिक होना चाहिए कि वहां पर कौन सा डिमांड कर्व आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फ्लैट डिमांड कर्व बनता है। तो फ्लैटर डिमांड कर्व, द राइट आंसर इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल कॉस्ट टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी का मतलब होता है टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टीवीसी का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दोनों का सम करेंगे देन विल गेट द आंसर ऑफ टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो टोटल करने के बाद उसके टोटल नंबर्स को हम लोग कर देंगे डिवाइड, तो हमें पता चल जाएगा एवरेज कॉस्ट। तो फॉर्मूला इज टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, मतलब जो टोटल कॉस्ट आएगा और टोटल क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दोगे देन यू विल गेट योर आंसर एवरेज कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा था तो एवरेज कॉस्ट का भी हमको क्या लिखना होगा, फॉर्मूला। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई प्राइस राइजेस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होगा। वेरी सिंपल, अगर सप्लाई एक्सपांड हो रहा है, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ सप्लाई को, जब किसी भी चीज का प्राइस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस राइज होता है तो डेफिनेटली सप्लाई क्या होता है, बढ़ जाता है। एक्सपांशन मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि डिक्रीज होना, कम हो जाना। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब किसी भी चीज का जो प्राइस राइज नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या है, प्राइस फॉल। प्राइस राइज रहेगा, एक्सपांशन होगा, प्राइस फॉल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अगर आपने टाइप्स ऑफ कंपटीशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें किसी को भी एंट्री और एग्जिट करने का फ्रीडम होता है, बट कौन से मार्केट में बैरियर्स होते हैं एंट्री में, ऐसा होता है मोनोपॉली में। अगर आप मोनोपॉलिस्ट, आपको पता रहेगा मोनोपॉली का मतलब होता है, मोनो मीन सिंगल, पॉली मतलब सेलर। सिंगल सेलर जहां जहां पर होंगे वहां पर किसी और को एंट्री करने बैरियर होता है। तो मोनोपॉली में एंट्री पे, दूसरे को एंट्री पे बैरियर होगा। और कहां पर मार्केट में कोई भी एंट्री और एग्जिट कर सकता है, सच मार्केट इज कॉल्ड एज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो अगर आपने मार्केट के बारे में पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ मार्केट में तो आपको समझ जाएगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किसी को भी एंट्री एग्जिट है, बट बैरियर्स टू एंट्री कौन से मार्केट में होगा, मोनोपॉली। और हमारा आज पार्ट 1 का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो ये है, मोनोपॉली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहां होगा। मतलब प्राइस मोनोपॉली में क्या हो जाएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कस्टमर मिलेंगे वैसा प्राइस लिया जाएगा, सबके लिए सेम प्राइस नहीं होता। तो कहां कहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। अगर मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन है तो वहां पर प्रोडक्ट भी डिफरेंट होंगे, मोनोपॉली है तो वहां पे प्राइस डिफर कर जाएगा। तो टोटल हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक के 2 पार्ट में से एक पार्ट को आज कवर कर लिया है, 12 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई थिंक 10 मोर क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, हमारे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बैंक का कोरिलेशन के क्वेश्चंस है। अगर आप 12th क्लास में हैं, एचएससी में हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कवर कीजिए, आप सारे ही क्वेश्चन को पढ़िए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज आपके एग्जाम बहुत ही पास में है और आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली मदद करेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।